अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पार्ट 1 में हमने कटिंग करना सीखा था। आज हम इसकी स्टिचिंग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बॉडी पार्ट को सिलेंगे। तो लाइनिंग का पार्ट लेंगे, बॉडी पार्ट की लाइनिंग लेके उसको सीधा पार्ट हम उस पर ऐसे रखें, इसको स्टिच कर लेंगे। सबसे पहले हम मेरे की गोलाई को सिलेंगे। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये बैक पार्ट है तो इस पर बटन लगाने के लिए हमने ओपन रखा है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम इसको कट करेंगे, बाद में कट्स लगा लेंगे। अब इसको हम पलट लेंगे। से इसके को निकालेंगे। हमने बैक पार्ट का गला स्टिच करके इसका टॉप स्टिच लगा लिया है और लाइन को भी अटैच कर लिया है। इस तरीके से ये बैक पार्ट है, यहाँ पर हमें कटिंग करेंगे। इसी तरह हम फ्रंट पार्ट भी पूरा स्टिच करेंगे, बाद में आपको दिखाएंगे। इसको भी हम कट कर लेंगे। अब इसको हम पलट लेंगे। अभी हम पहले इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे और लाइनिंग को अटैच कर लेंगे, फिर बाद में आपको दिखाएंगे। अब इसमें लाइनिंग अटैच कर लेंगे। चाहे तो पूरा भी लाइनिंग अटैच कर सकते हो, हमने इतना ही किया। लाइनिंग का जितना एक्स्ट्रा है उसको हम कटिंग करेंगे। फ्रंट नेक डिजाइन बनाने के लिए हमने ये लेस ली है, उसको और एक लेस से इधर और इधर इसको स्टिच करके एक पट्टी तैयार कर लेंगे और इस पर रख के स्टिच करेंगे।
इसको हम फ्रंट पर रखकर स्टिच कर लेंगे। इसको हम कट कर देंगे, ये अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे आप ये उससे निकल इधर जाए। प्ले करने के बाद इस तरह से कैमरा से ले लेंगे, फ्रेम पर हमारा फ्रेम का ये बैक पार्ट में हमारा स्टिच हो गया है। अभी हम कलियों को अटैच करेंगे, कलियों को अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम सो करेंगे, क्या करेंगे हमने इसको फर्स्ट कटिंग को इस पर सीधा रखते हुए सीधा हटा देंगे, हम इसको यहाँ पर स्टिच करेंगे। पहले मार्जिन रखते हैं, स्टिच करेंगे। देखिए स्टिच हम इस तरह से अटैच है। इसी तरह हम और इन कलियों को स्टिच करेंगे, इसी तरह हम इन कलियों को स्टिच करेंगे और बैक पार्ट में सेम सीधा कलियों को अटैच करेंगे। ये देखिए हमारी फ्रंट और बैक की दोनों कलियां अटैच करने के बाद जो कितना चाहें बैक पार्ट। देखिए अभी हम स्लीव्स स्टिच करेंगे, अभी हम स्लीव्स स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको कट करते हैं, ऐसे दोनों स्लीव्स की हम स्टिचिंग करेंगे। इसको हम स्टिच कर लेंगे। अभी हम स्लीव्स की भी यहाँ पर डिजाइन बनाएंगे, तो हमें अगेन वही बेस ली है और इलास्टिक ली है। तो इसका ऊपर हमारा 10 इंच आ रहा है, तो मैं इलास्टिक 7 इंच ले रही हूँ और लेस हमारी 10 इंच ही रहेगी। अभी हम सबसे पहले लेस को अटैच कर लेंगे। लेस को अटैच करने के बाद उसकी को उल्टे से पलटा लेंगे और इसको आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हम यहाँ पर रखकर इसको खींच कर स्टिच कर लेंगे। ये देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आया है। इसी तरह हम दूसरा स्लीव भी रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमने दोनों स्लीव रेडी कर लिए हैं। अभी हम टॉप पार्ट का फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अपोजिट रखते हुए सीधे को सीधे से मिलाते हुए हम शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। एक पैर का मार्जिन हाफ इंच छोड़। यहाँ पर शुरू में थोड़ा रफ करते हुए सिलाई करेंगे, थोड़ा डाउन में आएंगे। शुरू में ज़्यादा रहेगा और आगे आगे डाउन रहेगा। ये देखिए से अटैच हो गए हैं। अभी हम स्लीव्स की अटैच करेंगे। तो यहाँ पर सेंटर में हम थोड़ा सा निशान के लिए कट कर लेंगे। सेंटर टू सेंटर से मिलाते हुए स्टिच करेंगे। यहाँ पर भी थोड़ा सा हम रफ कर लेंगे। आधे इंच की दूरी तक हमें स्टिच करना है।
देखिए हमने एक साइड का स्टिच कर लिया, अभी दूसरी साइड भी इसी तरह स्टिच कर लेंगे। ऐसे करने से परफेक्ट स्लीव्स देखेंगे। थोड़ी देर मशीन रोकते हुए हम देख के सिलाई करेंगे, वरना झोल हो जाएगा। ये देखिए कितना अच्छे तरीके से हमारी स्लीव्स अटैच हो गई है। इसी तरह हम दूसरी स्लीव भी अटैच कर लेंगे। अभी हमने दोनों स्लीव्स देखिए अटैच कर लिए हैं। अभी हम जो डिजाइन बनाया था उसके बीच में हम टेप रखें, इधर से 3 इंच इधर से 3 इंच हमें मार्क कर लेंगे। और इसे लोग बहुत अच्छे से आएगा, खासकर नाप इधर से भी ये जो किया था हमने ऐसे करें। एक पैर मार्जिन रखने हम 3 इंच तक स्टिच करेंगे। ठीक है, इसी तरह हम इसका भी स्टिच करेंगे। देखिए इसी तरह हम बैक का भी 1 इंच एक करके स्टिच करेंगे। देखिए अभी हम नीचे वाला अटैच करेंगे पहले इसको हम सीधी साइड रखेंगे। आधे इंच छोड़ के स्टिच करेंगे। इसी तरह हम बैक वाला पार्ट अटैच करेंगे। देखिए हमने फ्रंट और बैक दोनों अटैच कर लिए हैं। अभी हम इसको फोल्ड करके आधा इंच मार्जिन पर हम इसे सिलेंगे, क्योंकि हमें इलास्टिक रखने का ऑटोमेटिकली फिट आ जाएगा। एक साइड का हमने पूरा स्टिच कर लिया है, इसी तरह हम दूसरी साइड भी स्टिच कर लेंगे। देखिए हमने पूरा स्टिच कर लिया है। अभी नीचे की साइड हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए इसका फाइनल लुक, ये वाली कुर्ती। ये हमने 1 मीटर में 2 से 3 साल की बच्ची के लिए बनाया है। स्लीव को हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है, नेक को हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है, और ये बॉर्डर वाला कपड़ा था रेडीमेड, तो हमने बॉर्डर को कट किए बगैर इसी तरह से हमने 4 कलियों वाली फ्रॉक बनाई है। ये हम इस तरह से सीधे बनाएंगे तो अनारकली को